हिंदी लैंग्वेज क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो हिंदी व्याकरण के सर्वनाम विषय पर आधारित है। इस वीडियो में हम सर्वनाम शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार एवं वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले भिन्न भिन्न सर्वनामों के प्रयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो का आरंभ हम एक छोटे से गद्यांश से करेंगे। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं और इसे समझने की चेष्टा करते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में लिखा है, ध्रुव एक होनहार छात्र है। ध्रुव कक्षा 7 में पढ़ता है। ध्रुव को उसकी माँ लाड करती है। ध्रुव को इस वर्ष खेलों में विजेता घोषित किया गया है। ध्यान दीजिए, इस गद्यांश में ध्रुव शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। ध्रुव यहाँ पर संज्ञा शब्द है, लेकिन गद्यांश में बार बार एक ही शब्द का प्रयोग गद्यांश को अटपटा बना रहा है। तो आइए इसे सुंदर ढंग से पढ़ते हैं। ध्रुव एक होनहार छात्र है। वह कक्षा 7 में पढ़ता है। उसे उसकी माँ लाड करती है। उसको इस वर्ष खेलों में विजेता घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने ध्रुव संज्ञा शब्द की जगह कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि वह, उसे, उसकी। तो ये जो शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और आज का हमारा पाठ्य विषय सर्वनाम है। तो आइए सर्वनाम शब्द के अर्थ को समझते हैं और कुछ उदाहरणों द्वारा सर्वनाम के भेद और उसकी परिभाषा को जानते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सबका। नाम, जिसे हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से सर्वनाम का अर्थ होगा सबका नाम। सर्वनाम की यदि हम परिभाषा दें तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जैसे कुछ, तुम्हें, यह, उन्होंने, उसने, उसे, ये, वे, हमारा, मैंने, तुम, हम, वह, मैं आदि। तो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम को मुख्य रूप से 6 भेदों में बांटा गया है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आइए इन भेदों को कुछ उदाहरणों द्वारा विस्तार पूर्वक समझते हैं। सर्वनाम का सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि इसकी हम परिभाषा दें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या दे सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, मैंने, हमने आदि। तो ये सभी शब्द बोलने वाले यानी वक्ता के लिए, सुनने वाले यानी श्रोता के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से देंगे, जैसे मैं बाजार गया था। तो इस वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द है जो कि वक्ता के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस वाक्य में तुम सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तीसरे वाक्य में इस प्रकार दिया है, उसे साथ ले जाओ। तो इस वाक्य में उसे सर्वनाम शब्द है जो कि तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भेदों में बांटा गया है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है या वक्ता अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्वनाम शब्द है जो कि वक्ता के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में हम कल विद्यालय जाएंगे, तो इस वाक्य में हम सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग भी वक्ता के लिए किया गया है। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, यानी श्रोता के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस वाक्य में तुम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया गया है या दूसरे व्यक्ति के लिए किया गया है, इसीलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा वाक्य देखेंगे किस प्रकार से यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तो इस वाक्य में तुम्हें सर्वनाम शब्द दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है या श्रोता के लिए किया गया है, इसलिए यह भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे समय से विद्यालय जाना चाहिए, इस वाक्य में उसे शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वे मेरे पिताजी है, तो यहाँ पर वे शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह टोपी किसकी है, इस वाक्य में यह शब्द जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यह निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। दूसरे वाक्य में लिखा है वे हमारे भाई बहन हैं, तो इस वाक्य में वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर वे शब्द से हमें निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, तो इस वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ कोई शब्द से हमें यह मालूम नहीं हो रहा है कि कैसा गाना सुनाना है या किस तरह का गाना सुनाना है, इसीलिए कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरे वाक्य में लिखा है मुझे कुछ काम करना है, तो इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द से यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि किस तरह का काम करना है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरे वाक्य को देखते हैं, यहाँ लिखा है छुट्टी होते ही सब चले गए। इस वाक्य में सब शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर इस शब्द से हमें यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि कौन कौन आए थे और कौन कौन चले गए, इसलिए सब शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ इस वाक्य में कहाँ शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार से बाहर कौन आया है, तो इस वाक्य में कौन शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तीसरे वाक्य में आपने क्या खरीदा, इस वाक्य में क्या शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे,
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो यहाँ पर जो और वही संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ रहे हैं, दो वाक्यों के बीच में जो संबंध है उसे बता रहे हैं, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार से देंगे, जो सर्वनाम शब्द निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तो इस वाक्य में अपने आप स्वयं के लिए या खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। वह घर खुद चली गई, तो इस वाक्य में खुद शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि ये अपने लिए प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद।